हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रीडिंग को, जिसमें इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, स्कैनिंग एंड स्किमिंग क्या होता है, ये सब इसको हम डिस्कस करते हैं। डिफरेंस क्या है इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग में, और इसमें देखेंगे आप स्कैनिंग और स्किमिंग क्या होती है, किसे कहते हैं स्कैनिंग और किसे कहते हैं स्किमिंग। ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप ध्यान से सुनें और देखें, आपके एग्जाम में ज़रूर काम आएंगे। ठीक है, myself सोबिया तबस्सुम एंड यू आर वाचिंग लेट्स स्टडी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी वीडियोस को देख सकें। टू गेट द नोटिफिकेशन प्रेस द बेल आइकन। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इसमें हम देखेंगे इंटेंसिव रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है? देखिए फ्रेंड्स, इट इज अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ द टेक्स्ट। इंटेंसिव रीडिंग में हम किसी भी चीज की डिटेल्ड स्टडी करते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं, उसको इंटेंसिवली पढ़ते हैं। द मीनिंग ऑफ इंटेंसिव रीडिंग इज टू रीड विथ फुल कंसंट्रेशन एंड कंप्लीट फोकस। पूरे ध्यान से और पूरी कंसंट्रेशन के साथ हम रीडिंग करते हैं जब, तो उसको हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। इट्स नॉट अबाउट रीडिंग बुक आफ्टर बुक और 10 आर्टिकल्स इन अ डे। उसको हम इंटेंसिव रीडिंग नहीं कहेंगे जब हम एक ही दिन में कई बुक्स पढ़ लें या कई आर्टिकल पढ़ें। ठीक है, 10 या 12 आर्टिकल पढ़ लें एक ही दिन में, तो उससे हम इंटेंसिव रीडिंग नहीं कह सकते हैं। उसको हम इंटेंसिवली यानी कि हमने नहीं पढ़ा है। इवन इफ यू आर रीडिंग अ सिंगल लाइन, अगर आप सिर्फ एक सिंगल लाइन भी पढ़ते हैं, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेकिन उसे समझने की कोशिश करते हैं कि उस लाइन में क्या कहा गया है, व्हाट द वर्ड्स आर ट्राइंग टू कन्वे, तब उसे आप इंटेंसिव रीडिंग कहेंगे। लेकिन अगर आप एक ही दिन में पूरा नॉवेल पढ़ते हैं या कई बुक्स पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं बहुत सारे, वो इंटेंसिव रीडिंग नहीं होती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू इंक्रीज एक्टिव वोकेबलरी, जिससे कि हम जो वोकेबलरी हमारे डेली लाइफ में यूज होती है, जिसको हम एक्टिव वोकेबलरी कहते हैं, वो इंक्रीज हो सके। दूसरा क्या मकसद है? टू डेवलप टेस्ट फॉर रीडिंग, जिससे कि रीडिंग के लिए हमारा जो टेस्ट है, हमारी जो आदत है, हमारा जो इंटरेस्ट है, वो पैदा हो सके। टू एक्सटेंड नॉलेज and command over English and to understand each and every detail precisely। बहुत ही संक्षेप रूप में हम अंडरस्टैंड समझ सकें चीज़ों को, इसलिए हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। ठीक है, आगे ना बात सुनिए कि इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटेंसिव रीडिंग? इंटेंसिव रीडिंग इज अ डिटेल्ड स्टडी, है ना। जब हम किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ते हैं, तब वो इंटेंसिव रीडिंग होती है। इसकी एडवांटेज क्या है? इट अलाउज मॉडल रीडिंग बाय द टीचर एंड रीडिंग अलाउड बाय द लर्नर। इसमें मॉडल, जो टीचर मॉडल रीडिंग करता है वो भी इसी के अंतर्गत आती है, एंड रीडिंग अलाउड बाय द लर्नर, लर्नर रीड करते हैं लाउडली, उसको भी हम इसी में रखते हैं। इट एक्सप्लेन्स मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, इसके जरिए हम नए शब्दों के, नए वर्ड्स के मीनिंग को एक्सप्लेन कर पाते हैं, उनके बारे में जान पाते हैं। इट हेल्प्स इन लर्निंग ग्रामर, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग पावर ऑफ एक्सप्रेशन। क्योंकि हम इंटेंसिवली रीड करते हैं, समझते हैं, हर वर्ड को समझकर पढ़ते हैं, तो हमारी जो एक्सप्रेशन की पावर है वो इम्प्रूव होती है। डिसएडवांटेज क्या है? इट इज लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें टाइम लगता है और बहुत ही अनइंटरेस्टिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा करनी होती है। इट रेयरली गिव्स जॉय एंड प्लेजर, इसमें हमें आनंद कम, बहुत ही कम आता है, बहुत ही कम टाइम में। इट एम्फेसाइजेज टू मच ऑन लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा जोर देती है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ये हमने पढ़ा इंटेंसिव रीडिंग के बारे में। अब हम लर्न करेंगे एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होती है, व्हाट इज एक्सटेंसिव रीडिंग। इसके जस्ट अपोजिट जो रीडिंग करते हैं वो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, जिसमें हमारी नॉन डिटेल्ड स्टडी आ जाती है। एक्सटेंसिव रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रीडिंग लॉन्गर इजियर टेक्स्ट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। एक लंबे समय में जब हम किसी बुक्स को पढ़ते हैं, लॉन्गर इजियर टेक्स्ट पढ़ते हैं, है ना, बहुत लंबे लंबे टेक्स्ट पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, वो सब हमारी एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, जिसमें हमें किसी खास कॉम्प्रिहेंजन की ज़रूरत नहीं होती है और हमें उसे पढ़कर इंटरेस्ट आता है, प्लेजर मिलता है, ठीक है, एक तरह की खुशी मिलती है। आर्टिकल पढ़ते हैं कोई हम अच्छे, जो हमारे हॉबी के, जो हमारे नेचर के अकॉर्डिंग हों, या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जिससे हमें नॉलेज मिलती है, इन सब चीज़ों को एक्सटेंसिव रीडिंग कहते हैं। टू इंक्रीज पैसिव वोकेबलरी, इससे क्या होता है? हमारी पैसिव वोकेबलरी बढ़ती है। टू डेवलप इंटरेस्ट एंड प्लेजर, इंटरेस्ट बढ़ता है हमारा चीज़ों को लेकर। टू इंक्रीज मेंटल हॉरिजन बाय गेनिंग वाइड नॉलेज। एडवांटेज क्या है इसकी? इट हेल्प्स इन एसिमुलेशन ऑफ आइडियाज, इसके जरिए हम जो हमारे विचार हैं उनको
एसिमुलेट करते हैं, यानी कि उनको आत्मसात करते हैं, ठीक है, उनको अर्जित करते हैं बहुत सारे विचारों को। जब हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं तो उससे हमारे अंदर बहुत सारे विचार पैदा होते हैं। इट एनहांस साइलेंट एंड इंडिविजुअल रीडिंग, ये एनहांस करती है साइलेंट और इंडिविजुअल रीडिंग को। साइलेंट रीडिंग एंड इंडिविजुअल रीडिंग आप समझते होंगे। साइलेंट रीडिंग क्या होती है? जब साइलेंटली पढ़ते हैं हम किसी चीज़ को, ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं साइलेंट होकर। एंड इंडिविजुअल रीडिंग को एनहांस करती है, इम्प्रूव करती है। इट इन्फोर्स कमांड ओवर इंग्लिश, और इससे इंग्लिश पर हमारी कमांड बढ़ती है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ते हैं। डिसएडवांटेज, नो मॉडल रीडिंग, इसमें ये कोई मॉडल रीडिंग के लिए नहीं यूज हो सकती है। एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यू वर्ड्स इज नॉट डन, नए शब्दों के बारे में हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं इसमें। देयर इज नो लर्निंग ऑफ ग्रामर को हम इसमें नहीं पढ़ सकते हैं इसके जरिए। हम सिर्फ रैपिडली रीड करते हैं, है ना, फ्रीक्वेंटली रैपिडली किसी चीज़ को पढ़ते हैं और सिर्फ अपने नॉलेज के लिए, अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए उसको हम पढ़ते हैं, ना कि हम ग्रामर को बढ़ाने के लिए, अपनी इम्प्रूव करने के लिए या वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए नहीं पढ़ते हैं। तो ये हमारी हो गई एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव रीडिंग। आगे बढ़ते हैं। स्कीमिंग क्या होती है? स्कीमिंग, इट इज अ क्विक सर्वे ऑफ द टेक्स्ट टू गेट मेन आइडिया। जब हमें किसी चीज का मेन आइडिया लेना हो, सिर्फ इसमें क्या बताया गया है, किस चीज के बारे में बताया जा रहा है, तब हम स्कीमिंग करते हैं। इट इज अ फास्ट रीडिंग एक्टिविटी। जब हम फास्टली पढ़ते हैं किसी चीज को तो वो स्कीमिंग होती है, एक जानकारी लेने के लिए कि इसमें क्या बात बताई गई है। इन गुलिवर्स ट्रेवल, एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं, जैसे गुलिवर ट्रेवल हम नॉवल पढ़ते हैं। व्हेन द लर्नर क्विकली रीड द चैप्टर, जब लर्नर जो को पढ़ने वाला है वो क्या जल्दी चैप्टर्स को पढ़ता है, क्या जानने के लिए? वेयर डिड ही गो, वो कहाँ गए, एंड वॉज ही सेव्ड, और उन्होंने किसको बचाया, और नॉट, ये बचाया या नहीं बचाया, इज नोन एज स्कीमिंग। एक दो चीजें हमें कोई जाननी है, आइडिया लेना है कि इसमें हुआ क्या है, तो उसको हम स्कीमिंग कहेंगे। स्कैनिंग, इट मीन्स इज एग्जामिनिंग एवरीथिंग। स्कैनिंग में हम सब चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं। क्लोजली एंड माइन्यूटली, दैट इज गेटिंग डिटेल इंफॉर्मेशन। इसको हम कहेंगे कि हमें डिटेल इंफॉर्मेशन लेते हैं जब किसी चीज के बारे में पढ़कर, तो उसको हम स्कैनिंग कहते हैं। जैसे कि अगर हम इसी को पढ़ें, इन गुलिवर्स ट्रेवल, जब हम पढ़ते हैं गुलिवर्स ट्रेवल को किस तरह से, रीड द चैप्टर इन डिटेल टू नो, डिटेल में पढ़ते हैं जानने के लिए कि वेयर डिड ही गो, वो कहाँ गया था, whom he met, वो किससे मिला, how he और they behaved, उन्होंने किस तरह का बिहेव किया, how he went there, वो वहाँ किस तरह से पहुंचा। इन सब चीज़ों को जब हम जानकारी लेते हैं पूरे उस नावल के बारे में, उसमें क्या क्या हुआ, किससे मिला, कहाँ गया, कैसे हुआ, वो सब चीज़ों की जानकारी हम लेते हैं डिटेल में, तब हम उसको स्कैनिंग कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को ले सकते हैं इस तरह से, जब हम किसी चीज़ की रीडिंग करते हैं माइन्यूटली, ठीक है, डिटेल्ड स्टडी करते हैं, उसको हम स्कैनिंग कहेंगे। और जब हम मेन आइडिया लेते हैं सिर्फ, तो हम उसको स्कीमिंग कहेंगे। दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है, स्कीमिंग एंड स्कैनिंग। दीज आर टू टर्म्स, कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, स्कीमिंग क्या होती है और स्कैनिंग क्या होती है। तो इस तरह से आप समझ आ गया होगा आपके कि स्कीमिंग और स्कैनिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप इसी तरह की वीडियोस देख सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड डोंट वरी।